नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। एक तरफ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का अभियान छेड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ नशा तस्कर बाज नहीं आ रहे। नशा तस्करों द्वारा युवा पीढ़ी को लगातार बर्बाद किया जा रहा है। जब पुलिस ने इस पर सख्त एक्शन लेना शुरू किया और उनके सोर्स बंद कर दिए गए, तो तस्करों ने अपने नए सोर्स ढूंढ लिए, और वो सोर्स जो सीधे युवा पीढ़ी को माल बेच सके। ये सोर्स और कोई नहीं बल्कि खुद छात्र हैं। जी हाँ, नशा तस्करों ने अब इसके लिए छात्रों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ताज़ा मामला 5 जनवरी का है, जहां थाना श्यामपुर में गठित पुलिस की अलग अलग टीमें चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान चौकी चंडी घाट पर चेकिंग के दौरान नजीबाबाद की तरफ से हरिद्वार की ओर आ रही एक सफ़ेद रंग की i20 कार अचानक चीला की तरफ भागने लगती है। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए चौकी से थोड़ी ही दूरी पर चीला रोड पर स्लाइडिंग बैरियर गाड़ी के आगे लगा दिया, जिस कारण चालक को मजबूरन कार रोकनी पड़ी। संदेह के आधार पर कार की तलाशी ली गई। कार में चालक समेत 3 लोग सवार थे, जिनके पास से 1 किलो चरस बरामद हुई। पूछताछ पर पता चला कि तीनों तस्कर इस चरस को हल्द्वानी से खरीद कर लाए थे और ग्राफिक एरा कॉलेज देहरादून के स्टूडेंट्स को बेचने जा रहे थे। बरामद चरस के आधार पर तीनों अभियुक्तों अर्जुन मनारिया पुत्र पुष्पेंद्र कुमार निवासी भारूवाला देहरादून, तरुण बिष्ट सन ऑफ मदन बिष्ट निवासी शक्ति फार्म सितारगंज उधम सिंह नगर, अक्षत रावत पुत्र गोपाल रावत निवासी दुर्गा विहार विकास नगर देहरादून के खिलाफ थाना श्यामपुर पर NDPC एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। गिरफ्त में आए अभियुक्त अर्जुन का मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हुआ था, केवल कॉल लेटर आना बाकी था। और अन्य 2 अभियुक्त तरुण व अक्षत ग्राफिक एरा कॉलेज के BB और BCA के सेकेंड ईयर के छात्र हैं। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 1 किलो चरस, 1 लैपटॉप, 3 एप्पल मोबाइल, नगद धनराशि, i20 स्पोर्ट्स बिना नंबर वाली कार बरामद की है। हैरान करने वाली बात है कि आजकल के अभिभावक भी अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में पढ़ाने के नाम पर एडमिशन तो दिला देते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं लेते। उन्हें इतना नहीं पता होता कि हमारा बेटा या बेटी किसी गलत संगत का शिकार तो नहीं हो गए। वो कॉलेज में आकर ये भी नहीं देखते कि उनके बच्चों की अटेंडेंस कितनी है, और यही कारण है कि बच्चे तो सोचते हैं अब काहे का डर, और कूद पड़ते हैं गलत आचरण में बिना उसका परिणाम जाने। उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 300 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट यहाँ हैं, जहाँ लाखों बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं। लेकिन कितने बच्चों के माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों की सुध लेते हैं? अगर इसका आंकड़ा लगाए तो शायद 10% भी नहीं होंगे। ध्यान रखिए, अगर ऐसी गलती आप भी कर रहे हैं तो सचेत हो जाइए और अपने बच्चों की सुध लेना शुरू कर दीजिए। उनके बारे में उनके कॉलेज इंस्टीट्यूट में पूछना शुरू कर दीजिए, नहीं तो जो आज इन बच्चों के साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हो सकता है। वाहनों की चेकिंग के संबंध में एसओ श्यामपुर द्वारा चंडी चौकी पर जब चेकिंग की जा रही थी तो एक स्विफ्ट गाड़ी पकड़ में आई, i20 गाड़ी, जिस पर 3 व्यक्ति सवार थे। जब गाड़ी की चेकिंग की गई उसमें 1 किलो के आसपास चरस बरामद हुई है। इसमें 3 छात्र जो DIT के देहरादून में ग्राफिक एरा में इस काम को करने जा रहे थे, उनको पकड़ा गया, उनको हिरासत में लिया गया। ये तीनों ही छात्र, एक का मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हुआ है, इसका भी हम लोग अभी पता कर रहे हैं, और 2 छात्र अभी ग्राफिक एरा में पढ़ रहे थे। ये हल्द्वानी से लेके आ रहे थे, उन्हें ग्राफिक एरा में ही इसकी सप्लाई करनी थी। पूरे वेयर अबाउट्स को हम लोग अभी तलाश रहे हैं, कहाँ से इसको लाया गया और किन को ये बेचा जाना था, उसकी भी हम लोग इसमें तहकीकात करेंगे, और जो भी इसके वैधानिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। देखिए, ये पूरी चेन है, उस चेन में जहाँ से खरीदा गया है वो कौन लोग हैं उनका हम लोग अभी पता लगा रहे हैं, वेयर अबाउट्स, और जो जहाँ पर बेचा जाना था उनको भी हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें अभी और भी अरेस्टिंग की जा सकती है।